सो आर यू लाइव गाइज। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत ही शानदार होने वाला है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को। देखो, इस चैप्टर को हम इतने अच्छे से इसमें हमने क्वेश्चन को फ्रेम किया है। अगर आप क्वेश्चन, तो तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इससे तुम्हारे बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n। ठीक है, बोल रहा है राइट द नेम ऑफ द फार्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। अब देखो, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है उसकी पहले हम तुमको बात बता देते हैं। देखो, होमोलॉगस सीरीज, देखो होमोलॉगस सीरीज क्या ऐसा सीरीज होगा जिसमें CH2 ग्रुप का क्या हो, डिफरेंस हो, या आप बोल सकते हो 14U। 14U का क्या हो, तुम्हारे एटॉमिक मास का डिफरेंट है। U को क्या बोलते हो, यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास ये तुम्हारा क्या है, एटॉमिक मास का यूनिट है। या तो CH2 का अंतर हो या 14U का अंतर हो, तो उसको तुम क्या बोलोगे, उस सीरीज को ही आप बोलोगे होमोलॉगस सीरीज। तो देखो, इधर बोल रहा है CnH2n दिया है, बोल रहा है राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज। तो अगर n की वैल्यू देखो, इधर आप n की वैल्यू एक नहीं रखोगे, एक रखोगे तो देखो क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा, जो कि इसकी बैलेंसी कंप्लीट नहीं है। तो इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा वो n इक्वल टू 2 से शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जो CnH2n है ये एल्कीन है। एल्कीन का जो फर्स्ट मेंबर है वो 2 कार्बन वाला है, जो कि है C2H4। ये इसका कौन सा मेंबर है, फर्स्ट मेंबर, राइट। तो आप ध्यान दोगे, कभी भी आप n के जगह पे एक नहीं रख देंगे, ठीक है। इसका जो फर्स्ट मेंबर शुरू होता है वो 2 कार्बन का होता है। अगर n इक्वल टू तुम 3 रखोगे तो तुमको मिलेगा C3H, देखो 2 है इंटू 3 तो मिल जाएगा C3H6। बोलो आया समझ में। अब देखो इधर C2H4 C3H6, सॉरी इसको अब बना लो C3H6। इन दोनों में देखो तो तुमको अंतर मिलेगा कितने का, CH2 का मिलेगा, CH2। तो इसको तुम क्या बोलोगे, होमोलॉगस सीरीज। तो हमने इसमें क्या कॉन्सेप्ट सीखा, पहला बात तो होमोलॉगस सीरीज किसको बोलोगे, देखो ऐसी सीरीज मिलेगी जिसमें CH2 ग्रुप का क्या हो, डिफरेंस हो, और उनके एटॉमिक मास का डिफरेंस भी आप बोल सकते हो 14U का। चलो आगे बढ़े, क्लियर। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम्स इन इट्स मॉलिक्यूल। यही क्वेश्चन है आपका। तो देखो, पहली बात तो हमको बात इसमें बोल रहा है एल्डिहाइड। किसकी बात किया है, एल्डिहाइड की बात किया है। अब एल्डिहाइड तुम्हारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे तुम्हारे, देखो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है। तो अब एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है देखो ऐसा दिखता है, C∠OH। इसको तुम क्या बोलोगे, एल्डिहाइड, ये आपकी एल्डिहाइड बोलोगे। अब बोल रहा राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन एल्डिहाइड विथ 4 कार्बन एटम। अब ऐसा आपको एल्डिहाइड बनाना है जिसमें कार्बन एटम कितने हो, 4 हो। देखो बच्चे, इसमें गलती क्या करते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन तो बनाना, लेकिन एक कार्बन किसमें है, एल्डिहाइड में ही है। अब ऐसा नहीं होगा कि तुम 4 कार्बन बनाओ उसके बाद अलग से इस वाले ग्रुप एल्डिहाइड को बनाओ, ऐसा आपने किया तो गलत हो जाएगा। अब इधर देखो, इधर हाइड्रोजन कितने चाहिए, इसको 3, इसको कितने चाहिए 2, इसको भी कितने चाहिए 2। क्लियर, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अच्छा, इधर बोल रहा है इसका नेम लिखने के लिए। अब देखो, जब एल्डिहाइड आपका हो फंक्शनल ग्रुप तो इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स, सफिक्स में क्या यूज करते हो,
इसका सफिक्स यूज किया जाता है अल। क्या यूज करोगे? अल, ए एल। तो इसका नाम लिख लो, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलोगे, इस वाले को 3 बोलोगे, इस वाले को 4 बोलोगे। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? ब्यूटेन। लास्ट में क्या जोड़ दोगे? ए एल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसका क्या हुआ? नाम। आगे बढ़े, चलो चलो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हम लोग का, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। अब देखो बोल रहा है कि आपको अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले अल्कोहल का स्ट्रक्चर, तो अल्कोहल के लिए तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH होता है, OH। ये आप ध्यान दोगे। अब इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन पहले ड्रा कर लो और इसी से क्या लगा दो? OH। क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है तुमको? हाइड्रोजन लगाना है, लगा दो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। हर आदमी जानता है, पूरा इंडिया जानता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो बिना देर किए हुए क्या करो? 4-4 डंडे बना दो सबके लिए। ठीक है, देखो गिन लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबके पास कितने डंडे? 4। अब हाइड्रोजन चिपकाओ, चिपका दिया, चिपका दो। ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है गाइज? समझ में आ रहा है? चलो नाम इसका लिखेंगे कैसे? काउंटिंग इस वाले कार्बन को बोलोगे 1, इसको बोलोगे 2, इस वाले को बोलोगे 3। अब जब OH तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है तो इसके लिए लिखते हैं क्या है? OL, ऑल ऐड किया जाता है। क्या ऐड किया जाता है? ऑल। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोपेन, प्रोपेन लिखोगे। लास्ट में क्या जोड़ दो? OL, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। तो चलो बहुत सही। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज वेयर द फर्स्ट मेंबर इज इथाइन। सबसे पहले इथाइन को ही तुम क्या करो? पकड़ के चलो। इथाइन मतलब सेठाइन नहीं है, क्या है ये? इथाइन है। जब इथाइन आ जाए तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हम बात किसकी कर रहे हैं? ट्रिपल बॉन्ड की। और कार्बन कितने? 2, तो 2 कार्बन के लिए आप ऐसे बना लो। देखो डबल बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के बीच में। अब देखो एक हाइड्रोजन इसको दे दो और एक हाइड्रोजन इसको दे दो। अब इथाइन देखो 2 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? ETH। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है? सॉफिक्स YNE। सेठाइन याद रखो, उसी से तुम क्या करोगे? काम तमाम हो जाएगा तुम्हारा। क्या हो जाएगा? इथाइन, ETHYNE, इथाइन हो गया। अब बोल रहा राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर। अब देखो जो तुम्हारा, और देखो इथाइन है, ये किस फैमिली का है? सबका एक परिवार होता है। जैसे शर्मा जी की फैमिली, उसी तरीके से अल्काइन की भी फैमिली है। तो अल्काइन के फैमिली का जो फार्मूला होता है वो होता है जनरल फार्मूला CnH2n-2। अभी इसमें जो फर्स्ट मेंबर होगा वो कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। एक कार्बन का ना एल्कीन में होता है और ना ही अल्काइन में होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। अब जब n=2 रखे थे तुमको मिला था C2H2, जो क्या है? इथाइन है। अब पूछ किसके बारे में रहा? सेकेंड मेंबर। तो n= क्या रख दो? 3। तो n=3 रखोगे तो मिलेगा C3, इधर 2 × लिख लो 3 - 2, तो मिल जाएगा C3H4। तो यही क्या हो गया तुम्हारा? C3H4 क्या है? सेकेंड मेंबर है। इसका एल्कीन का सेकेंड मेंबर क्या है तुम्हारा? प्रोपाइन, प्रोपाइन। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाना देखो बहुत आसान है। पहले 1 2 3 कार्बन बनाओ। अब देखो ये क्या है तुम्हारा? अल्काइन है, इसका मतलब इसके बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो कहीं पर अब ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अब देखो इसको एक हाइड्रोजन देना पड़ेगा क्योंकि कार्बन बॉन्ड कितने बनाएगा? 4। बीच वाले का तो 4 तो पूरा हो गया है, किनारे वाले का नहीं है, तो इसको 3 दे दो।
इसका नाम लिखोगे, देखो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, लास्ट में क्या जोड़ दो YNE, प्रोपाइन, या प्रोप 1 आइन भी लिख सकते हो। क्लियर, आगे बढ़े, बहुत सही। चलो तो गाइज क्वेश्चन है सेलेक्ट, 1 मिनट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, हमारा है सेलेक्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? अगर तुमको आंसर मालूम है तो कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलोगे? जब कार्बन कार्बन की वैलेंसी किससे कंप्लीट हो? सिंगल बॉन्ड से। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो उसको तुम क्या बोलोगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो तुम्हारे कौन से हैं? एल्केन। बताओ एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा? बोलो। चलो बहुत सही, CnH2n+2, यही होगा तुम्हारा इसका जनरल फार्मूला। अब देखो इस फार्मूले में 3 कार्बन है, 5 कार्बन है, 4 है, 6 है और 2 है। चलो n की वैल्यू 3 रखो, 3 रखोगे तो मिलेगा 3 और 3 दूनी 6 दू 8, ये मिलेगा। चलो एक 5 वाला रख लो, n की वैल्यू 5 रखोगे तो ये तो होगा C5, और देखो 5 दूनी 10 दू 12 मिलना चाहिए। चलो n की वैल्यू 1 रखा है 4, तो 4 रख लो तो मिलेगा C4H10 मिलेगा। क्लियर, इधर 6 है तो n इक्वल टू क्या रखो? 6 रखो तो मिलेगा C6H14 मिलेगा। 2 है तो n की वैल्यू 2 रखो, उस पे तुमको क्या मिलेगा? C2H6। अब इसमें देखो एक तो हमारा A वाला ऑप्शन मिल रहा है C6H14, एक A मिल रहा है, एक C4H10 मिल रहा है, और बस तो जिसको हम सर्कल कर दिए C6H14, C4H10, यही दो तुम्हारे क्या हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे आर सैचुरेटेड। तो पता चल गया कैसे? अगर कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड हो तो उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं? कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड क्या होते हैं? कार्बन और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग क्या होती है? सिंगल बॉन्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं, तो कलर बदल लो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज व्हिच फर्स्ट मेंबर इज इथीन। अभी देखो पीछे भी एक क्वेश्चन दिया था लेकिन एक बार फिर से करते हैं। इथीन देखो क्या है? ETHENE, क्या आ रहा है? ENE आ रहा है, और ENE किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? डबल बॉन्ड के लिए। किसके लिए? डबल बॉन्ड बोले थे कौन से रे बाबा? एल्कीन। बाबू भैया एल्कीन, एल्कीन के लिए क्या यूज करोगे? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो देखो एल्कीन का फार्मूला CnH2n। अब इथीन क्या होगा? जब n इक्वल टू 2 रखोगे तो मिल गया C2H4। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इथीन, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया है। बोल रहा है सेकेंड एंड थर्ड मेंबर, तभी हम पीछे भी बात किए हैं। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है कार्बन नंबर 2 का होता है। सेकेंड मेंबर n इक्वल टू 3 पुट करो तो मिलेगा C3H6, n इक्वल टू 4 रखोगे, ये देखो ये तुम्हारा होगा सेकेंड मेंबर, ये होगा तुम्हारा थर्ड मेंबर, ये होगा C4H8, राइट। तो ये हो गया सेकेंड। तो इसका अगर नाम लिखोगे तो क्या हो लिखोगे? प्रोपीन। ठीक है, इसका नाम देखो अलग अलग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसका नाम ब्यूटीन भी होगा, ब्यूट2इन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा। चलो क्या बोल रहे हैं इसको बता ही देते हैं। देखो कार्बन कितने बना लो? 4। एक तो डबल बॉन्ड यहां लग सकता है, और एक आप ऐसा भी स्ट्रक्चर बना सकते हो C यहाँ पर भी। इसका नाम लिखोगे तो देखो 1 2 3 4, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटीन। लेकिन इसका लिखोगे तो 1 2 3 4, सेकंड पे क्या रहा? डबल बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट
टू इन। अच्छा, एक और कमाल की बात बताते हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे। ठीक है, वो भी कैसे आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो गया? बदल गया है। आगे बढ़े, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलॉगस सीरीज विथ फर्स्ट मेंबर इज मेथेन। अब देखो क्या आ गया है? मेथेन आ गया है। चलो, तो मेथेन देखो, मेथेन तुम्हारा क्या है? मेथेन तो आपका एल्केन है। क्या मित्रों? एल्केन। एल्केन का चक्कर CnH2n+2, ये क्या इसका जनरल फार्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा हो तो यार कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब एल्केन का फर्स्ट मेंबर मेथेन है, कितने कार्बन का होता है? 1 कार्बन का। सेकंड मेंबर कब मिलेगा? जब n की वैल्यू 2 पुट करोगे, मिल गया C2H6 मिल गया। फार्मूले में आपको सिंपली पुट करना है, n की वैल्यू 3 रखो तो C3H कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 2 8। तो ए तो हो गया तुम्हारा एथेन, ए हो गया प्रोपेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, क्लियर? चलो देखो यार, क्वेश्चन नंबर 7 भी है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। अब Cl एज ए फंक्शनल ग्रुप रखना है हमको। ठीक है, अच्छा अब देखो एल्केन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आप क्या लिख लो? एल्केन लिखो। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। बोला राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला फर्स्ट 2 मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। अब इसमें से क्या करते हैं हम? एक हाइड्रोजन ग्रुप को निकाल देते हैं और Cl ग्रुप को क्या करते हैं? लगा देते हैं। हाइड्रोजन लगाया रे बाबा, मिला CnH2n+1। क्यों? एक हाइड्रोजन क्या हो गया? गायब हो गया। इधर क्लोरीन को क्या करो? चिपका दो। अब इसका जो जनरल फार्मूला हो गया, तो हमको क्या मिला? CnH2n+1। ये क्या हो गया? Cl। देखो इसको हम बोलते हैं हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ठीक है, अब फर्स्ट 2 मेंबर n की वैल्यू 1 रख भाई, तो क्या पाएगा? C1H3Cl। इसको हम क्या लिख देंगे? सिंपली CH3Cl। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम लिखोगे आप क्लोरो मीथेन। क्या लिखोगे? क्लोरो मीथेन। चलो n की वैल्यू 2 रख दो, मिलेगा C2H5Cl। इसका नाम क्या होगा? क्लोरो क्लोरो एथेन होगा। क्या होगा? क्लोरोएथेन। ठीक है, क्यों एथेन क्यों हो रहा? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन हो गए। चलो आगे बढ़े, बहुत से। चलो क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्या बनाना है तुमको? साइक्लिक बनाना है, साइक्लिक अनसैचुरेटेड। अब देखो साइक्लिक अनसैचुरेटेड, तो कोई भी क्या करो, साइकिल बनाने के लिए कोई भी कितना कार्बन चाहिए तुमको? कम से कम 3 कार्बन चाहिए। देखो ये साइक्लिक कंपाउंड है कि नहीं है? एक साइकिल बन जाए। अनसैचुरेटेड बनाने के लिए क्या लगा दो? सिंपली एक डबल बॉन्ड लगा दो। देखो ऐसा हमने लिया, ये भी क्या हो गया? साइक्लिक, इधर लगा दिया डबल बॉन्ड, बन गया अनसैचुरेटेड। ये भी हो सकता है बेंजीन रिंग, अब बना लो इस तरीके से। ये क्या है? बेंजीन। ये भी क्या है? अनसैचुरेटेड। क्लियर? समझ में आ गया? चलो नाम लिखना होगा तो क्या लिखोगे? इसका नाम हो जाएगा, पहले लिखोगे साइक्लो, कितने कार्बन? 3, तो नंबरिंग 1 करो, फिर 2 करो, फिर 3, तो हो जाएगा साइक्लो प्रोप 1 इन। इसका देखो नंबरिंग डबल बॉन्ड जहां शुरू होगा वहीं से होगा, 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो
ब्यूट 1 इन, और इसका तो नाम ही क्या है, आईपीएससी नाम ही इसका क्या है, बेंजीन है। क्लियर, समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। बहुत सही। तो क्वेश्चन है नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, देखो ओ एन ई लास्ट में क्या आ रहा है, ओन आ रहा है, और ओन क्या है, कीटोन है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। तो जब भी कीटोन मिलेगा आपको तो उसमें क्या लगा रहा होगा, सी डबल बॉन्ड ओ। अब प्रोपेनोन बोल रहा तो कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन, तो 1 2 3 कार्बन, इधर लगा लो सी डबल बॉन्ड ओ, इधर CH3, इधर हो गया CH3। इसका नाम है 1 2 3, तो इसी का नाम है प्रोपेनोन। अब देखो कीटोन में दोनों साइड में क्या होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए, एल्काइल ग्रुप। जैसे मिथाइल है तो मिथाइल इधर इथाइल हो सकता है। तो खैर हमको तो बस ये ध्यान रखना है, अगर ओ यानी ओन दिखा होगा तो उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, कीटोन होगा। क्लियर, आया, समझ में आया, बहुत सही। तो आशा करते हैं आपको पढ़ने में मजा आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो यार तो प्यार बरसाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।